बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी जब उसकी बेटी विवाह के जोड़े में उसके घर पर रह गई और वो आगे ना जा पाई। तो धन्यवाद मैम, अब हम अपना नाटक शुरू करने जा रहे हैं। बेटे पंडित को सामग्री लेके आओ। बच्चों का निकल बेटा हमारे साथ करना है। जी पंडित जी। नहीं पंडित जी, भी रुकिए, कुछ दहेज की तो बातें कर ली जाए। लड़की के पिता से अनुरोध करता हूं कि जो भी सामान है जल्दी से दे, क्योंकि शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। जी पंडित जी, आओ बेटा। लड़के के पिता आ गया है। समझी साहब, ये आज जो बात करी उसके हिसाब से रहेगी। समझी साहब, इसमें 51 लाख रुपए हैं। हमारी तो पूरी 80 लाख रुपए की बात हुई थी, आप 51 लाख कैसे दे रहे हैं? समझी साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने गांव की प्लॉट बेची है, मैंने अपने घर को गिरवी रखा है, तब जाके मैंने इन पैसों का बंदोबस्त किया है। मुझसे इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा समझी साहब, नहीं हो पाएगा। ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी ना, अपनी बेटी के लिए कैसे घर परिवार पूछ रहे हो? समझी साहब, एक बात आप ही बताइए, ये तो दुनिया का दस्तूर है, एक बाप अपनी बेटी के लिए एक सुख समृद्ध परिवार ही ढूंढता है, तो इसमें मैंने कुछ किया तो क्या गलत किया? मैंने भी अपनी बेटी के लिए एक शांतिवान सुख समृद्ध परिवार ही तो ढूंढा है, इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हें अपनी हैसियत के हिसाब से बोलना चाहिए था, तुम्हारी हैसियत नहीं हम जैसे लोगों से शादी करने की। समझी साहब, ऐसा मत बोलिए, समझी साहब ऐसा मत बोलिए। तुम गद्दार हो, गद्दार, समझी मत बोलो, तुम समझी के नाम पे कलंक हो, कलंक, तुमने गद्दारी किया हमारे साथ। समझी साहब, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े से पैसे ही तो कम थे, मैं बंदोबस्त करूंगा समझी साहब, मैं करूंगा, मैं जल्दी से जल्दी चाहूंगा कि आपके बाकी के पैसे भी मैं दे पूरा करूं। अरे चुप रहो तुम, इससे अच्छा तो मैं अपने बेटे की शादी किसी और लड़के करता, उससे ज्यादा बेहतर है मिलता। समझी साहब ऐसा मत कीजिए, मैं अपनी पगड़ी आपके चरणों में रखता हूं, समझी साहब ऐसा मत कीजिए, समझी साहब मत कीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, नहीं होगी ये शादी, नहीं होगी। पंडित जी आपने क्या बोला था? जजमान साहब, ये गरीब आदमी से जितना हुआ उसने उतना कर दिया, मैं अपनी शादी में रोकूंगा। नहीं होगी शादी, बेटा तू खड़ा हो जा, नहीं होगी शादी, नहीं होगी ये शादी, बिल्कुल नहीं होगी। चलो बापू चलो। नहीं सीनी, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप अगर ऐसा करेंगे तो मेरे पिताजी की जिंदगी मिल जाएगी। प्लीज आप अपने पिताजी को समझाइए ताकि वो ऐसा ना करे। मैं इसमें क्या समझाऊं अपने बापू ने? तू समझा, अपने बापू ने पैसे पूरे करके दे देगा। नहीं जी, आप ऐसा मत कीजिए। मेरे पिताजी ने मेरी खुशी से मेरी शादी का बंदोबस्त किया। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे पिताजी की इतनी खुशी का लायक नहीं रहेगी। तू क्या चाहा है मेरे बापू ने? मैं अपने बापू के फालतू बोलूं? नहीं जी, मैं ऐसा नहीं कह रही। प्लीज आप मुझे कहिए ना। आप मेरे पिताजी की इज्जत रखिए, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप मुझे शादी नहीं करेंगे तो कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। मेरे पिताजी की इज्जत खुशी में मिल जाएगी। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। ना ना, हमें ना करनी हो शादी। सवाल सवाल बेटे सवाल, तुमने बहुत अच्छा किया, नहीं करनी है शादी। सुनिए तो सही। समझी साहब ऐसे बारात को वापस मत लेके जाइए, समझी साहब, मेरी बेटी तक कोई ना ब्याह करेगा, मेरी बेटी ऐसे अगर वापस चलेगी बारात घर पे आके तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं समाज और गांव को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी बेटी बिन ब्याही रहेगी तो कोई इसकी डोली ना उठाएगा। समझी साहब ऐसा मत कीजिए, समझी साहब ऐसा मत समझी के कीजिए। नाम पे कलंक तो कलंक, तुम समझी नहीं हो, समझी मत बोलो मुझे, किस मुंह से तुम मुझे समझी बोल रहे हो? ऐसा तुमने मत 10 कीजिए। समझी से की बात की, तुमने एक ही की है। समझी साहब, मुझसे जितना हो पाया मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ किया। समझी साहब, मैं फिर भी वादा करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपका पूरा दहेज का बंदोबस्त करने की कोशिश करूंगा। समझी साहब ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत तुमने कीजिए, पहले भी ऐसा एक मत बात बोली कीजिए। थी, जल्द से जल्द तुम्हारे पैसे दूंगा, तुम शादी कर लो, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, तुम गद्दार हो समझी के नाम पे। समझी साहब ऐसा मत कीजिए, समझी साहब मेरी बेटी का हम नहीं होगी शादी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये लो तुम पैसे और एक काम नहीं सीखे, तुम्हारी हमारी उनसे हैसियत नहीं शादी करने की। चल बेटे चल, ये शादी नहीं होगी। अरे ये हो गया, मेरी
आदमियों के बीच समाज में, इससे बढ़िया होता मैं मर जाता। जो मैंने सोचा, जिसके लिए मैंने पैसों का बंदोबस्त करा, मेरी बेटी को मैं क्या जवाब दूंगा? अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या जवाब दूंगा उससे कि तेरा बापू तेरा बढ़िया सा ब्याह भी ना कर पाया? मैं बेटी तक ये कहूंगा, मैं बेटी तक ये कहूंगा अपनी तय। अरे गेट खोले प्याजू तुम्हारे पिताजी गेट खोल रहे हैं। अरे माँ, ये क्या हुआ वो? पिताजी गेट खोल, पिताजी बेटा गेट खोल दो। अरे बापू, ये करने के कर दियो। ये दहेज प्रथा नहीं, ये कलंक है, कलंक। इससे छोटा तो तू पैदा होते ही मर जाती, देख ली क्या हो गया तेरे बापू की जैसा। सही बात है, पिताजी उठे ना, पिताजी उठे ना। ये दहेज प्रथा नहीं, ये एक ऐसा कलंक है, ये भीख मांगने का एक ऐसा तरीका है। फर्क सिर्फ इतना है कि देने वालों के सर शर्म से झुके हुए होते हैं और लेने वाले अपनी ही अकड़ में भरे हुए होते हैं। ये एक प्रथा नहीं, ये तो एक ऐसा कलंक है जो बरसों से चला आ रहा है। ना तो इसे मिटाया जा रहा है, ना इसे मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक ऐसा दलदल है जिसमें लोग फंसे ही जा रहे हैं। ना जाने इस प्रथा के कारण कितनी ही बेटियों ने अपने पिता को खोया और कितने ही पिताओं ने अपनी बेटियों को, ना जाने कितने ही परिवारों पर इस प्रथा के कारण अपने ही बाप पर अपनी ही बेटी को बोझ बना दिया। इसे बंद किया जाए, मेरी आपसे यही अपील है।